हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 और 5.2 में हम देखते हैं, आप लोग जो है 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को 7 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, कोई समांतर श्रेणी है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। कोई समांतर श्रेणी है, इसमें हम देखेंगे टोटल कुल 50 पद हैं, और इसमें क्या कह रहा है, इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा, हमें 29वां पद इसका ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। चलिए, क्या मान लिए हम, प्रथम पद ए मान लिए और सार्वांतर क्या मान लिए, डी मान लिए। चूंकि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखते हैं, इसका तीसरा पद 12 है। हमें ही मालूम है A3 बराबर 12। A3 बराबर क्या मालूम है, 12। A3 का फार्मूला लगाएंगे, A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 बना। तीसरा पद 12 था, यानी A3 बराबर 12। A3 का सूत्र हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1। और क्या कहा इसमें, देखिए अंतिम पद 106 है। अंतिम पद बताया, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, जरा ध्यान देंगे। यहां पे टोटल कुल 50 पद हैं। तो अंतिम पद जो है, जब 106 है, इसका मतलब 50वां पद 106 है। कौन सा पद, 50वां पद। तो हम देखेंगे, हम लिख सकते हैं A50 इक्वल टू 106। हमारा 50वां पद, यहाँ पे कहा अंतिम पद जो है 106 है, और श्रेणी में कुल 50 पद हैं। इसका मतलब 50वां पद जो है 106 है। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2। चलिए, हमारा 1 और 2 बन गया। हम 1 2 को एक साथ लेते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं, 1 को नीचे लाएंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1। देखेंगे, ए बराबर है और चिन्ह समान है, हम क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस, यहां प्लस है, माइनस यहां पर भी माइनस। ए से कैंसिल हुआ। 49D में से 2D घटाएंगे हम। 49D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47D बराबर 106 में से 12 घटाइए। 12 हम घटाएंगे 106 में से, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9। कितना आया, 94। यहाँ पे हम देखते हैं 47D बराबर 94। तो D बराबर 94/47। डी बराबर 47 का भाग देंगे, 47 दूना 94, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो डी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 2। डी का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि हमें 29वां पद ज्ञात करना है। और अगर प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी अगर हमें मालूम है, तो हम कोई भी पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ए ज्ञात करिए, तो ए कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक हमारा क्या है देखते हैं इधर, a प्लस 2d बराबर 12, 12 a प्लस 2 गुणे d का मान क्या आया है 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, a बराबर 12, उधर भेजेंगे 4 को -4, a बराबर क्या हुआ 8। a हमें ज्ञात हुआ 8 और d हमें क्या ज्ञात हुआ 2, यानी प्रथम पद हमें मालूम हो गया और सार्वांतर मालूम हो गया। अब हम 29वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग इतना नोट करिए, फिर इधर हम इरेज करें। इरेज करें इधर। चलिए ए हमें मालूम है 8, डी मालूम है 2 और हमें ज्ञात करना है कौन सा पद 29वां पद। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम पद ए बराबर मालूम है हमें कितना 8, सार्वांतर डी बराबर कितना मालूम है 2, कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां, n बराबर 29। फार्मूला जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 29वां ज्ञात करना है। ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है 8 प्लस एन का मान 29 माइनस 1 गुणे डी का मान 2। चलिए हल करिए, 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे 28 गुणे 2, 8 प्लस 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, 28 दूना 56। चलिए 56 में 8 जोड़ेंगे, 56 8 64, कितना हुआ 64। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा 29वां पद कितना आया 64 आया। ठीक, तो इस तरह से हमें दिया हुआ था 12वां पद, उसका दिया तीसरा पद 12 दिया हुआ था और अंतिम अर्थात 50वां पद दिया हुआ था 106। 29वां पद हमें ज्ञात करना था, 29वां पद हमारा कितना आया 64 आया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे या 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कोई समांतर श्रेणी है, इसका तीसरा पद हमें दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8। तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो ये कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें भी क्या निकालेंगे हम, प्रथम पद और सार्वांतर। हाँ, प्रथम पद और सार्वांतर निकालेंगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। हम फिर मान लेते हैं उसी तरह से, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। प्रथम पद मान लिए ए, सार्वअंतर क्या मान लिए डी। इसका तीसरा पद दिया हुआ है 4, तीसरा पद का मतलब A3 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 4, A3 का मान 4 है। हम लगाएंगे फार्मूला, A3 बराबर होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण बना, पहला समीकरण बना। चलिए और 9वां पद -8 है, अर्थात A9 इक्वल टू -8। A9 का सूत्र लगाएंगे तो A प्लस 8D इक्वल टू -8, समीकरण नंबर 2। ठीक, A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8, दो समीकरण बन गए और दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो हमें A और D के मान प्राप्त होंगे। पहला यहां नीचे लाएंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। यहां पर भी देखेंगे ए का मान समान है, चिन्ह
समान है तो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हुआ। 8D में से 2D घटाएं क्या बचेगा 6D बराबर -8 और -4 क्या होगा -12। ठीक, चलिए डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी बराबर -12/6, डी बराबर 6 से काटेंगे 6 दूना 12। डी का मान क्या प्राप्त हुआ -2। अब डी का मान किसी भी एक या दो में रख करके हम जो है ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है a + 2d = 4। चलिए ए का मान रखिए, डी का मान रखिए a + 2 गुणे डी का मान -2 बराबर 4। ए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4। ए बराबर 4 और -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +4। ए बराबर क्या हुआ 8 हुआ। तो ए का मान हमें प्राप्त हुआ 8 और डी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -2। अब हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इतना नोट करिए, फिर इधर हम बता रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए इधर से इरेज करें, हाँ जल्दी करिए। चलिए चलिए अब देखते हैं। हमें प्रथम पद ए मालूम हो गया कितना 8, डी मालूम हो गया कितना -2। आगे देखेंगे इकारा इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का n वां पद, n वां पद क्या होगा शून्य होगा। हम मान लिए इसका n वां पद शून्य होगा, अर्थात an बराबर क्या होगा शून्य। हम मान लिए इसका n वां पद शून्य होगा तो हम लिखेंगे an बराबर शून्य। और an का फार्मूला क्या है a + n-1 × d बराबर शून्य। मान यहाँ पे रखिए, a का मान देखिए, a का मान 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 गुणे d का मान -2 बराबर शून्य। देखिए यहाँ पे 8 प्लस -2 का गुणा करेंगे n में तो -2n क्या आएगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 बराबर शून्य। इधर देखेंगे -2n और 8 और 2 जोड़ेंगे +10 बराबर शून्य। चलिए आगे देखिए, देखिए -2n + 10 बराबर शून्य। हम लिखेंगे n बराबर 10 बटे -2n बराबर 10, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, -2n बराबर -10, -2n + 10 बराबर 0, तो -2n बराबर 10 उधर जाएगा -10, n बराबर -10 बटे -2, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 को 5 से काट, 2 को 10 से को 2 से विभाजित करेंगे, 2 बचे 10, अर्थात n का मान कितना आया 5 आया। अर्थात हम लिख सकते हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद शून्य होगा। ठीक ना, हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी का 5वां पद, कौन सा पद 5वां पद शून्य होगा। ठीक,
इस तरह से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका 10वां पद, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। तो पूछ रहा है इसमें उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर उसी तरह से हम मानते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है। सारवांतर डी है। ठीक, चलिए इसमें कहा उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहले 17वां पद हम निकालेंगे। देखिए A17 बराबर क्या होगा भाई, A प्लस 16D। 17वां पद होगा क्या, A प्लस 16D। और देखिए फिर हम देख रहे हैं इसका 10वां पद A10 बराबर होगा A प्लस 9D। जरा ध्यान देंगे, 17वां पद का मान होगा A प्लस 16D और 10वां पद होगा A प्लस 9D। इसमें क्या कहा गया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद जो है और 10वां पद, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है, यहाँ पे 7 कम हो रहा है। 17वां पद 7 अधिक है 10वें पद से, तो अगर 10वें पद में हम 7 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी A17 बराबर A10 प्लस 7। A17 का मान रखिए A प्लस 16D बराबर A10 का मान हम निकाल चुके हैं A प्लस 9D प्लस क्या है 7। चलिए एक तरफ करते हैं हम A और D को। यहां पे देखिए A प्लस 16D, इधर लाएंगे A माइनस 9D बराबर 7। ठीक, देखिए A से कट गया, क्या बचा यहां पर, हम देखते हैं 16D माइनस 9D बराबर 7। 16D में से 9D घटाएंगे क्या बचेगा, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7 बटे क्या कर देंगे 7, D बराबर 7 का 7, अर्थात उसका सारवांतर कितना आ गया 1। श्रेणी का सारवांतर कितना आया 1। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए हम मान लिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर क्या है डी है, इसे मान लिए हम। चलिए इसका पहले 17वां पद किया कहा था, तो 17वां पद हम निकाले A17 बराबर A प्लस 16D, और 10वां पद के बारे में कहा था तो A10 बराबर A प्लस 9D। इसमें कहा गया इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद देखिए A17 और यहाँ 10वां पद A10, 17वां पद 7 अधिक है अर्थात 7 कम है। इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम 7 जोड़ दिए। अब इसका मान रखेंगे A17 का मान ऊपर हम निकाल चुके हैं A प्लस 16D बराबर A10 का A प्लस 9D और यहाँ है प्लस 7। A और D को हम एक तरफ बाई तरफ करेंगे, A प्लस 16D इधर गया A उधर गया माइनस 9D बराबर 7। हम देखेंगे A दोनों बराबर हैं और प्लस माइनस है तो A से कट गया, क्या बचा 16D माइनस 9D बराबर 7। हम यहाँ पे लिखे 16D माइनस 9D बराबर 7। 16D में से 9D घटाएंगे 7D बराबर 7, D बराबर 7 बटे 7, D बराबर 1। इस तरह से जो है इस श्रेणी का सारवांतर कितना आया 1 आया। शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नोट करिए इसे, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है हमारा, एपी
3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? हमें समांतर श्रेणी दी गई है क्या? 3, 15, 27, 39। ये पूछ रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर हमें क्या मालूम है? 3। सार्वांतर देखिए, सार्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर हम लिखेंगे, दूसरा पद हमारा क्या है? 15 माइनस A1, पहला पद 3। तो डी बराबर क्या मालूम हो गया? 12। इस तरह से हम देख रहे हैं हमें प्रथम पद मालूम हो गया और उसका सर्वांतर डी मालूम हो गया। इसमें पूछा गया कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हम मान लेते हैं, माना एपी का यन्नवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हम क्या मान लिए? हम मान लिए कि समांतर श्रेणी का यन्नवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका पहले यन्नवा पद निकालिए, एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया है? 12। चलिए एन बराबर 3 प्लस 12 गुणा करिए, 12n माइनस 12 का 12। आगे बढ़ते हैं, एन बराबर देखिए 12n और यहाँ पे 3 में से 12 घट जाएगा, 3 में से 12 घटेगा कितना आएगा? -9। ये हो गया 12n माइनस 9। 12n और 3 में से 12 घटाए कितना आया? -9। तो an का मान हमें प्राप्त हुआ 12n माइनस 9। और देखिए हम 54वां पद निकालेंगे, A54 बराबर A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर A का मान कितना है? 3 प्लस 54 में से घटाएंगे 53 गुणे डी का मान 12। डी का मान कितना है? 12। चलिए 54वां पद कितना? 3 प्लस 12 गुणा करें, 12 तिहाई 36, 36 की 6 हाथ से लगा 3, 12 पंजे 60, 3 63, 636। 636 में 3 जोड़ देंगे कितना आ गया? 639। तो 54वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ? 639 और यन्नवा पद 12n माइनस 9। यहाँ पे कहा गया देखिए कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हम माने हैं यन्नवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यन्नवा पद an और ये देखिए 54वां पद है। यन्नवा पद जो है 54वें पद से 132 क्या है? अधिक है। ई 132 अधिक है इससे, यदि हम इसमें 132 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए मान रखिए यहाँ पे एन का मान हम निकाल चुके हैं क्या? 12n माइनस 9 बराबर A54 का मान 639 और प्लस 132, 12n माइनस 9 बराबर जोड़ेंगे 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 3 6 1 7। यहाँ पे देखिए 6 1 7 कितना आ गया? 771। कितना आ गया? 771। आगे देखिए 12n बराबर 771, ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 9। 12n बराबर जोड़िए 9 1 10 7 1 8 और यहाँ पे 7, 780। 12n बराबर कितना हुआ? 780। हमें n का मान निकालना है।
n बराबर 780 बटे 12। n बराबर भाग दे दीजिए 780 में 12 का, 12 छंग 72, 8 में 6 गए 2, 0 बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60, कितना आ गया 65, यानी कि वैल्यू क्या प्राप्त हुई 65। अर्थात हम देखेंगे इसका 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो उत्तर हमारा क्या होगा 65, यही उत्तर होगा हमारा। चलिए बच्चों, इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और शायद जो है सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी समझ में आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, और हमारे चैनल को जो भी नए बच्चे हैं उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हर बच्चे को समय पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे और हर बच्चा अच्छी ढंग से पढ़ाई करता रहे। धन्यवाद।